आपकी अपनी फर्म है। ये ड्राई फ्रूट चटनी होती है भैया, सबसे ज्यादा बिकती है हमारी दुकान। ड्राई फ्रूट चटनी, ये बैंगन का है, बैंगन का, ये कटहल का है। ये हमारा मिल्क केक है, स्पेशल मिल्क केक। स्पेशल मिल्क हाँ जी, ये प्योर सिर्फ दूध का है। इसके अंदर ना तो कोई सूजी लगी हुई है, ना कोई मैदा लगा हुआ है। ये भाजी कमरे का चाय है, मखाना होता है, मखाना इसके बनता है। रावण का बनाया प्राचीन ग्रंथ है। रावण का बनाया प्राचीन ग्रंथ। तंत्र मंत्र, अच्छा आयुर्वेद। जी। हरिद्वार सिर्फ एक शहर नहीं, श्रद्धा का पहला पड़ाव है। यहाँ गंगा मैया की बहती धारा, हर की पौड़ी की आरती और वो घंटियों की आवाज, सब कुछ मिलकर जैसे रूह में उतर जाता है। लोग यहाँ सिर्फ पूजा पाठ करने के लिए नहीं आते, कुछ लोग यहाँ सुकून ढूंढने आते हैं और कुछ अपना मन हल्का करने। और इसी शांति के बीच हरिद्वार की गलियों में बसी है स्वाद की एक अलग ही दुनिया। यहाँ गर्मा गर्म पूरी सब्जी की खुशबू, कचौड़ियों पर पड़ती आलू की सब्जी से उड़ती हुई हींग की महक और जलेबियों की उस मिठास का जायका दिल को वैसे ही छूता है जैसे गंगा की ठंडी लहरें। हरिद्वार में भक्ति भी है और भरपूर जायका भी, और यही मिलकर इसे बनाते हैं ऐसा शहर जहां के जायकों से पेट तो भर जाता है पर दिल नहीं भरता। देखना चाहोगे तो फिर चलिए मेरे साथ। हरिद्वार की उस बारिश भरी सुबह में बादलों की बूंदें जैसे गंगा की आरती में शामिल होने उतर आई थी, और मैं हर की पौड़ी से निकलकर भीगी सड़कों पर कदम रखता हुआ मोती बाजार की ओर बढ़ चला था। पर रास्ते में एक भीड़ ने मुझे रोक लिया। ये थी मोहन जी पूड़ी वाले की दुकान। यहां भीड़ ऐसे लगी थी जैसे हर निवाला प्रसाद बनकर बट रहा हो। भीड़ देखकर लगा कि इंतजार से बेहतर है तलाश, और मुझे तलाश थी उस चाय की जिसकी एक चुस्की रूह तक को गर्मी दे दे। बारिश की बूंदों के साथ और मोती बाजार की तंग गलियों से होता हुआ जब एक कोने में चाय की छोटी सी टपरी दिखी, तो वहां खड़े 50 से 60 साल के बुजुर्ग से मैंने इशारे से पूछा कि कौन कौन सी चाय है। इंडियन चाय भी हो, आपकी अपनी फर्म है। चाय बना रहे हो? क्या बना रहे हैं? कौन सी वाली? इंडियन चाय। अच्छा। आपकी अपनी फर्म है, चाय भी गरम है। इस चाय की टपरी से महज 10 कदम आगे वही छोटा सा ठेला था जहां की चाय पीकर मैं हरिद्वार में अपनी हर सुबह को एक मीठी शुरुआत देता हूं। उस रोज बारिश की भीगी भीगी फिजा में मैं जब वहां पहुंचा तो पीले भिगोने में चाय पहले ही चढ़ चुकी थी। धर्म जी एक पिटारे में से मसाले निकाल रहे थे। इलायची की खुशबू, दालचीनी की नमी और उस पर धर्म जी का तजुर्बा, जैसे चाय नहीं कोई कसीदा पक रहा हो। धर्म जी की नजर मुझ पर पड़ी तो हल्की मुस्कान के साथ मैंने उनसे पूछा, कैसी चल रही है बारिश वाली सुबह? और वहीं से शुरू हुई एक मुलायम सी गुफ्तगू जिसमें चाय भी थी और हरिद्वार की रूह भी। चाय में खास ये होता है कि मसाले होते हैं 10-12 प्रकार के। जैसे आपका दालचीनी पाउडर हो गया, सौंफ पाउडर है, मुलेठी पाउडर है, एवरेस्ट का मसाला होता है, बादियान का पाउडर होता है। मतलब एक चाय में 12 तरह के मसाले डालते जी हो? जी जी। अच्छा, 13 तरह के हैं? 13 तरह 13 तरह के? Yes. जरा दिखाओ जरा कौन कौन से मसाले हैं। यहाँ गोल थाली में सजे थे मसालों के मीठे अफसाने। इसमें रखा हर डिब्बा जैसे चाय की धुन को मुकम्मल करता हो। तो पत्ती भी खास तरह की रखते हो कुछ? यस यस, ताजमहल। ताजमहल? यस। अच्छा, रेडी पे ताजमहल पत्ती यूज करते हो? हाँ जी हाँ जी। अरे वाह। भिगोने में जब अदरक की चुटकी डाली जा रही थी तो मैंने हंसकर पूछा, धर्म जी इस जादू की कीमत क्या रखते हो? चाय का रेट क्या रहता है? चाय का रेट सर 15 रुपए से लेके 80 रुपए तक। धर्म जी ने अब मुझे चाय में डलने वाले मसालों की दुनिया दिखानी शुरू की। मसाले होता सर सौंफ पाउडर। अच्छा, सौंफ पाउडर हो गया। यस।
ये हो गया आपका जायफल का पाउडर। अच्छा, ये भी डालते हो? हाँ जी हाँ जी। ये हो गया आपका, ये अभी जरा खाली वैसे हल्का सा इसमें मसाला। ये हो गया आपका एवरेस्ट का मसाला, चाय मसाला जो होता है। अच्छा, ये आपका मुलेठी पाउडर, इस पे काली मिर्च पाउडर। अच्छा, काली मिर्च पाउडर। जी। ओके। ये आपका पिपली पाउडर, पिपली पाउडर। इलायची इलायची। अच्छा, ये आपका दालचीनी पाउडर, अरे वाह। तेज पत्ता पाउडर। तेज पत्ता पाउडर। हाँ जी हाँ जी। अरे ये कौन कौन से पाउडर गिना दिया आज? और सर अभी जो है ना कि 2-3 तरह के मसाले कम है मेरे पास, जैसे मतलब आपका तुलसा जी हो गया, हरा पुदीना, तुलसा जी। अच्छा, हाँ पुदीना भी डालते हो? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, और ये आपका गुलाब पत्ती। अच्छा, गुलाब पत्ती भी डाल के देते हो साथ में? हैं? धर्म जी को मैंने एक कुल्हड़ में चाय परोसने को बोला और मेरा ये फरमान सुनते ही जैसे उनके हाथों में रफ्तार आ गई हो। अब चाय नहीं, एक नगमा पक रहा था उस भिगोने में। हर मसाला जिसमें इलायची, दालचीनी, लौंग, जैसे अपनी बारी का इंतजार कर रहा था कि कब वो चाय को एक मुकम्मल नगमा बना दे। कुछ ही देर में उबाल अपने चरम पर था। तभी धर्म जी ने कुल्हड़ उठाया और उसे आग की तपिश पर गर्म करने लगे। मैंने पूछा, कुल्हड़ गर्म क्यों कर रहे हो? तो भाई बोले, ताकि आपकी चाय की हर चुस्की देर तक गर्म रहे। कुछ ही पल में मेरा कुल्हड़ तैयार था। उसमें चाय नहीं, हरिद्वार की बारिश और मसालों की रूह गुली हुई थी। पास ही रखे बिस्कुटों पर भी नजर पड़ी। धर्म जी बोले, बिना इसके बात अधूरी रह जाएगी, तो एक बिस्किट भी ले लिया और यूं लगा जैसे चाय और बिस्किट का नहीं, दो पुरानी दोस्तियों का मेल हो रहा हो। ये एक जानदार चाय थी, जिसके बाद मेरे आज के नाश्तों का दौर शुरू होने वाला था। चाय की चुस्की लेता हुआ मैं मोती बाजार की गलियों से होकर कुशा घाट की ओर बढ़ चला। वही घाट जहां आज के नाश्ते की कहानी लिखनी थी। पर जनाब, ये हरिद्वार है। यहां हर नुक्कड़ पर जायके अपना दरबार लगाते हैं। थोड़े से कदम चला ही था कि दाहिने हाथ एक भीड़ में घिरी दिखी मथुरा वालों की पुरानी दुकान, वही जो अपने स्वाद के साथ साथ भीड़ से पहले पहचानी जाती है। यहां भी भीड़ ऐसे लगी थी जैसे प्रसाद बंट रहा हो। थोड़ी जगह बनाते हुए मैं भी उस भीड़ में दाखिल हुआ और देखा कि अंदर बैठे 6-7 कारीगर बिना थमे बिना रुके अपने हाथों से नाश्ते का सुर रचा रहे थे। यहां परोसा जा रहा था पूरी सब्जी और साथ में कुछ मीठा जायका। मेरा दिल तो इसी जायके के साथ ठहर जाना चाहता था, पर मेरा आज का नाश्ता कुशा घाट के पास मेरा इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में कुशा घाट के पास पंडित जी पूड़ी वाले की उस मशहूर दुकान पर पहुंचा, जहां नाश्ता सिर्फ परोसा नहीं जाता बल्कि महसूस भी करवाया जाता है। दुकान पर चहल पहल अपने शबाब पर थी। हर और कारीगर अपने हाथों से जायकों को तराश रहे थे, जैसे स्वाद की कोई मूर्ति गढ़ी जा रही हो। दुकान के अंदर एक बड़े से हॉल में अनगिनत अजनबी लेकिन जायके से जुड़े हुए लोग चुपचाप उस खास नाश्ते को चख रहे थे। हरे मालू के पत्तों पर सजाकर 4-4 पूड़ी और दोनों में सजी सब्जियां लाल रंग की ट्रे में कारीगर ये स्वाद बढ़ाते हुए लोगों तक पहुंचा रहे थे। काउंटर पर समोसे और जलेबी की मिठास हवा में घुली हुई थी और जरा पास में छोले भटूरे, पूरी छोले, कड़ी चावल जैसे शानदार स्वाद बन रहे थे। हर काम इतनी तेजी से हो रहा था जैसे नाश्ता नहीं कोई तिजारत हो। इन्हीं सबको देखता हुआ मैं यही सोच रहा था कि कौन से जायके से शुरुआत की जाए, और तभी मैंने एक जायका परोस रहे कारीगर को यहाँ की सब्जियां दिखाने को बोला। ये सर मटर पनीर, ये सर दाल मखनी, ये सर अरहर की दाल, ये है कड़ी पकौड़ा, अच्छा, ये है कद्दू, ये है चना, अच्छा, ये है आलू सुखा, ये जी आलू करी। क्या बात है, बहुत
क्या लगा रहे हैं? यहाँ पे छोले भटूरे लग रहे हैं। छोले भटूरे लग रहे हैं। भटूरे की प्लेट कितने की यहाँ? भटूरे की 100 रुपए की। 100 रुपए की। हाँ और जी। पूरी की प्लेट? और पूरी की प्लेट कितने की? पूरी की भी 100 रुपये सर, 100 रुपये। अच्छा। दुकान के बाएं कोने में बैठा एक कारीगर बड़ी तसल्ली से काम में लगा था। वो तेल लगे आटे के पेड़े को हाथ में लेता, गोल बनाता और फिर उसे हवा में उछालकर पास रखी कढ़ाई में डाल देता। पास ही दूसरा कारीगर पूड़ियों को हाफ टन करके उन्हें एक छन्नी में रखते जा रहा था। और कुछ ही देर बाद उन्हीं पूड़ियों को फिर से तेल में डाल दिया गया। बस फिर क्या था, पूड़ियां एक एक करके फूलने लगी, जैसे कढ़ाई के अंदर ही कोई जादू हो रहा हो। कुछ ही मिनटों में वो सुनहरी पूड़ियां तैयार थी और 3-4 कारीगर उन्हें तेजी से मालू के पत्तों पर सजाने लगे। मुझे ये देख समझ आ गया था कि यहां खाना मिलना मतलब छोटा मोटा इंतजार पक्का है। मैंने जल्दी से टोकन लिया और कारीगर को एक प्लेट लगाने को बोला। तभी तुरंत एक सुर्ख लाल रंग की ट्रे आई, जिसमें एक चमचमाते डूने में आलू की तरीदार सब्जी डाली गई और मालू के पत्ते पर कद्दू और सूखे आलू की सब्जी के साथ 4 पूड़ियां रखकर वो ट्रे मुझे पकड़ा दी गई। ये है जी यहाँ की आलू की सब्जी, आलू को झोल भी बोल सकते हैं इसको। ये है कद्दू की सब्जी और ये सूखे आलू, और साथ में है ये यहाँ पे 4 पूड़ियाँ छोटी छोटी। पंडित जी पूड़ी वालों की थाली में बस खाना नहीं, अपनापन परोसा गया था। गर्मा गर्म पूड़ियाँ, तीखी आलू की सब्जी और पत्ते की खुशबू, सब कुछ बिल्कुल घर जैसा लगा। जैसे ही थाली खत्म करके मैं बाहर निकलने लगा, एक महक ने फिर से मुझे रोक लिया। सामने देसी घी में जलेबियां तली जा रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया, 2 जलेबियां ले ली। पहला निवाला लिया तो ऐसा लगा जैसे बचपन की कोई मीठी याद जुबान पर उतर आई हो। हरिद्वार में बारिश अभी थमी नहीं थी। बूंदें छतों से गिर रही थी, पर दिल में एक अलग ही तलब उठ रही थी, जायके की तलाश। मैं कुशा घाट से होता हुआ फिर से मोती बाजार की गलियों में उतर पड़ा। मेरी चप्पलें भीग रही थी, पर कैमरा थामे में हर मोड़ पर स्वाद ढूंढ रहा था। तभी एक दुकान के भीतर से मेरे कैमरे को जैसे इशारा मिला, जैसे किसी पुराने यार ने आवाज दी हो। मैं बिना वक्त गवाए उस इशारे की ओर लौट आया। इस दुकान का नाम था हरिद्वार आचार भंडार। यहां दुकान के बाहर रंगों की एक बारात बिछी हुई थी, जैसे कोई पेंटिंग बोल रही हो। कोई लाल मिर्च का था, कोई आम का, कोई कटहल तो कोई भरवा नींबू। हर एक में तेल की चमक और मसालों की खुशबू बसी थी। दुकानदार यहां कड़छी से अचार को हल्के हल्के चला रहा था, ताकि सारा तेल और मसाला बराबर हो जाए। मैं खड़ा रहा, देखता रहा। फिर जब वो खाली हुआ तो मैंने उनसे बातचीत करनी शुरू की, और उसकी बातों में जैसे अचार की नहीं, जिंदगी की खुशबू थी। भैया हमारे पास 40 प्लस तरीके के अचार है, मुरब्बे है और चाट मसाला और पूरी वैरायटी हमारे पास, पापड़ बढ़िया सब होता है। पुलकित भाई ने मुझे अपनी दुकान के अचार दिखाने शुरू किए। ये हरी मिर्ची का अचार है, जैसे अच्छा, कटी हरी मिर्ची का? मिर्ची होती है, बहुत चटपटी होती है। अरे वाह, क्या बात है। ये रेड चिली है, रेड बनारसी चिली मिर्च कहते हैं इसे। कौन सी? बनारसी मिर्च। बनारसी चिली, मिर्च। हाँ, इसमें भरवा मिर्च होती है, एक एक मिर्च जो होती है भरी हुई होती है। ये देखिए जी, ये है यहाँ की खास हरिद्वार की बनारसी मिर्च। वाह। और ये लहसुन हो ये गया? लहसुन का अचार है ये। अरे ये वाह, गैस के लिए, पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया अचार होता है। क्या बात है। और भैया ये देख रहा हूँ, ये कुछ खास लग रहा है। ये ड्राई फ्रूट चटनी होती है भैया, सबसे ज़्यादा बिकती है हमारी दुकान। ड्राई फ्रूट चटनी।
काजू किशमिश छुआरा अनारदाना बहुत अच्छा। बढ़िया होती है। भाई आप टेस्ट करो, मजा आ जाए। अरे वाह। और इधर भैया ये मिक्स अचार होता है भैया। अच्छा, ये मिक्स अचार है। हाँ, इसमें 15 तरीके के अचार मिक्स होते हैं। अच्छा। आम है, गाजर है, नींबू है, हरी मिर्च है, लसूड़ा, कलौंदा, सब मिक्स है। सब कुछ बहुत होता है। बढ़िया अचार। अच्छा, ये है भैया नींबू का अचार। नींबू का है। हाँ जी, नींबू का खट्टा अचार। वाह, क्या बात है जी। ये है भैया नींबू का खट्टा मीठा। नींबू का खट्टा मीठा। खट्टा मीठा होता है। आम का छोटा भाई अमड़ा। कमला बहुत बढ़िया होता है भैया ये। अच्छा, ये कहाँ का अचार है वैसे? ये हमारे यहाँ खुद के बने हुए होते हैं भैया। नहीं, ये राजस्थान का। अमड़ा ये मतलब राजस्थान का है। हाँ। अच्छा, और ये हो गया। ये आम का अचार है। अच्छा, और ये भैया इसको डेला कहते हैं। डेला। डेला कहते हैं, टीट कहते हैं। अच्छा, और ये क्या भैया पड़ा ये भैया? बांस का अचार है। बांस का बांस अचार। की लकड़ी, बैम्बू शूट। अच्छा, बहुत बढ़िया अचार होता है, बिल्कुल कच्चे और ये जैक फ्रूट का लगता ये है। जैक फ्रूट का, ये कटहल का। कटहल का। बहुत अरे बढ़िया अचार है। क्या बात है। और ये इधर करेला करेले का अचार भी है। हाँ जी, ये करेले का होता है। भैया कितने मतलब 40 तरह के अचार हाँ, है। 40। इसमें तो अभी कुछ थोड़ा बहुत ही रखा हुआ है। होता है, बाकी सब होटल है, जितनी शॉप होगी उस हिसाब से डिस्प्ले होगा। अचार देखते हुए जब पुलकित भाई से दुकान की उम्र पूछी तो पता चला कि यह सिलसिला 1952 से चला आ रहा है। 3 पीढ़ियों से स्वाद का ये कारवां यूं ही आगे बढ़ रहा है। दुकान के अंदर कुछ और जायके भी सजे हुए थे। हर एक में थी एक अलग खुशबू और एक अलग स्वाद। मैंने भाई को इन जायकों के बारे में पूछा तो फिर एक एक करके स्वाद की कई परतें खुलती गई। तो ये स्वाजनी की फली का अचार है। किस चीज का? स्वाजनी की फली, सांगरी भी कहते हैं इसे। सांगरी। ड्रम स्टिक का। अच्छा, ये आपको मिलेगा नहीं कहीं पे भी अचार। सांगरी का अचार। ये बिल्कुल बारीक वाली है। साल में सिर्फ 3 दिन आती है ये, इतनी अच्छा। बारीक सांगरी। अरे वाह। और ये भी हमारे पे लिमिटेड स्टॉक होता है सिर्फ। रेट क्या है इसका? ये 150 की बोतल है, हाफ केजी अच्छा, ओके। ओनली। और मतलब ये ऐसे होता है कि लोग मांगते हुए आते हैं, हम अंदर रखते हैं, बाहर डिस्प्ले भी नहीं करते। अच्छा। इतनी डिमांड है, अरे वाह। क्योंकि बहुत कम बनता है। अच्छा। ये देखो, ये आंवले का मुरब्बा है। अच्छा, एक एक पीस इसमें आपको चमकता हुआ मिलेगा। क्या बात है, बहुत ही ये बढ़िया। बनारसी आंवला होता है। अच्छा, और ये देखिए, ये बांस का मुरब्बा है। बांस का मुरब्बा भी रखा हुआ है। बांस का मुरब्बा होता है हमारे पास। अच्छा, अरे वाह। बेल का मुरब्बा दिखाता हूँ। अच्छा, ये बेल का मुरब्बा है। अरे वाह। तो पुलकित भैया, अगर किसी को लेना हो ये अचार, अपना प्रॉपर एड्रेस समझाओ, कहाँ पे हो? सर, ये हमारी दुकान है हरिद्वार अचार भंडार, अच्छा, बिल्कुल गीता प्रेस के बराबर में, छोटी सब्जी मंडी में। ओके। और अपना नंबर बताइए। 8755441516। अच्छा, और पुलकित भैया एक बार थोड़ा सा रेट बोल दीजिए, किसका क्या क्या रेट है? ये कैसे है? ये इसकी 150 की बोतल है, हाफ केजी की। 150 हाफ के जी। इसकी 110 की है। अच्छा, ये लहसुन का 150 का है। अच्छा, हाफ के जी। हाफ केजी की सारा हाफ के जी बता रहे हो आप? ठीक है। और मिक्स? मिक्स 90 रुपीज़ का। और ये चटनी का बताओ, चटनी ये का रेट? चटनी की 170 की बोतल है, हाफ केजी। 170 की बोतल हाफ के जी की। यहाँ पर मिलने वाले हर अचार की कीमत 100 से 200 रुपए के बीच में थी, जो कि मुझे वाजिब लगी। जाते जाते मेरी नजर एक अलग से अचार पर ठहर गई, सूखे आम का अचार। पुलकित भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, ड्राई मैंगो अचार है ये। आम को धूप में सुखाकर बनाया जाता है। इसका असली स्वाद तो मट्ठी के साथ आता है। अंदर से थोड़ा सा खट्टा, बाहर से मसालों से भरा, हर टुकड़ा जैसे किसी पुराने किस्से की तरह। और सिर्फ 120 रुपए का आधा किलो था, पर कीमत से ज्यादा दिल को छूने वाला स्वाद छिपा था इसमें। मैंने बिना देर किए पैक करवा लिया, क्योंकि मेरे लिए यह सिर्फ एक अचार नहीं, बल्कि एक नया एहसास था। एक ऐसा स्वाद जो जुबान पर नहीं, यादों में बसने वाला था। अचार भंडार के बिल्कुल पास हरिद्वार की एक सादी सी सड़क पर मिलते हैं बाबूलाल जी, जो पिछले 25 सालों से फल नहीं, फलों में सजाया हुआ एक जादू बेचते हैं। उनकी फलों की टोकरी ऐसे सजती है कि बस एक नजर पड़े और पैर वहीं थम जाएं। टोकरी में जामुन की गहराई, आलू बुखारे की लाली और कमल गट्टे का ठहराव। ऐसा लग रहा था मानो ये फल नहीं, छोटे छोटे जुगनू हों, जो आंखों से दिल तक रोशनी फैला रहे हों। फलों को देखते हुए और बिना वक्त जाया किए मैंने बाबूलाल जी से बातचीत करनी शुरू की।
हाँ बाबूजी, ये कुलम है, आलू बुखारा, आलू बुखारा, जामुन हो जामुन गया है, और ये कमल गट्टा है। बाबूलाल जी की टोकरी में आज सिर्फ स्वाद नहीं, सेहत भी दिखी। जामुन आलू बुखारे के साथ रखा था आज यहाँ कमल गट्टा। बाबूलाल जी ने मुझे बताया कि इसी के अंदर छिपी होती है सफ़ेद गिरी, जिससे बनता है मखाना, और जिसमें छिपी होती है जिंदगी की असली ताकत। मौसम होता है भाई, इसको गोल चटनी बोलते हैं। अच्छा, जी हाँ। अरे और वाह, इसको कमल गट्टा बोलते हैं। कमल गट्टा है। मखाना इसके बनता है। अच्छा, मखाना इसी का बनता है। मखाना जो है केमिकल लगा के बनाते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल चीज़ है। अच्छा, मतलब मखाना इसी चीज़ का बनता इसी का है। बनता है मखाना। अच्छा, बैठे कहाँ पे हो भी आप? मैं बैठा हूँ जी मोती बाजार बड़ी सब्जी मंडी हरिद्वार। हरिद्वार हैं? अरे वाह, और टाइमिंग क्या रहती है आपकी? मैं भाई 7 बजे 3 बजे बैठता हूँ। अच्छा, इतने बजे? सुबह को 7 से 3 तक। अच्छा, जामुन और आलू बुखारा आज 50 का पाव और कमल गट्टा 40 का था। दाम छोटे थे लेकिन स्वाद बहुत ही बड़े थे। मैंने बाबूलाल जी से कहा, हर फल जरा सा दीजिए एक पत्ते में, बस जुबान को इसका स्वाद याद रहना चाहिए। इसका दाना निकालते हैं। अच्छा, ये है, इसका दाना निकल चुका है। अच्छा, और इसको आप इसका छिक्का लगाएंगे अच्छा, और ये जो को ब्रेड निकल गया। अरे वाह, इसी का जो है बाबूजी इसका मखाना बनता है। अच्छा, इसी का मखाना बनता है। इसका मखाना बनता है। गहरे हरे रंग के पत्ते पर बाबूलाल जी ने मुझे थोड़े जामुन, कुछ आलू बुखारे और कमल गट्टे की कुछ गिरियां थमा दी। मैं जायका चखने ही वाला था कि वो बोले, थोड़ा नमक डलवा लीजिए, स्वाद और खुल जाएगा। फलों का स्वाद तो हर कोई जानता है, मगर बाबूलाल जी की टोकरी से निकला हर टुकड़ा जैसे हरिद्वार की गलियों से होकर आया हो। ना सिर्फ फल थे उसमें, बल्कि एक शहर की सादगी भी थी, और बाबूलाल जी के 25 साल का प्यार भी पूरा घुला हुआ था उनमें। बरसात अपने पूरे शबाब पर थी और हरिद्वार के मोती बाजार की गलियां भीगती हुई भी गुलजार थी। जायके अपने जोर पर थे। हर नुक्कड़ पर एक खुशबू, हर मोड़ पर एक किस्सा। उसी बारिश में मैं भीगता हुआ चल पड़ा एक खास स्वाद की तलाश में, और ये तलाश मुझे ले आई विष्णु घाट की उस भीगी सी दोपहर में, जहां तुंगल जी पकोड़े वाले की दुकान के आगे लोगों की भीड़ छातों के साए में जायके का इंतजार कर रही थी। दुकान के भीतर कढ़ाई में खोलता तेल जैसे हर पकोड़े में यहां के सुहाने मौसम को कैद कर रहा था। हर छनती आवाज, हर उड़ती खुशबू भूख को और बेचैन कर रही थी। भीड़ की सरगोशियों के बीच मैं बस एक कोना पकड़कर खड़ा था, जहां बारिश भी साथ थी और जायके की एक बेकरार सी ख्वाहिश भी। भैया कौन कौन से पकौड़े रहते हैं आपके पास? काफ़ी वैरायटी है भाई साहब हमारे पास। फिर भी 11 प्रकार की वैरायटी। यहाँ से आ जाओ, ये पनीर है जी, पनीर का पकौड़ा है। अरे वाह, यहाँ पकोड़ों की कई कहानियां थी, मगर कटहल का पकोड़ा जैसे इस जायके की आवाज बना बैठा था, और कमल ककड़ी स्वाद का वो ताज जिसे हर कोई चखना चाहता था। ये अभी मिर्ची बनेगी ताजी ताजी बढ़िया। अभी ताजी ताजी हाँ। अभी बनने लगी है। आज ये बस अच्छा, अरे वाह। तो भैया एक लोकेशन बताओ, लोकेशन कहाँ पे? विष्णु घाट छोटी सब्जी मंडी। अच्छा, तुंगल पकोड़े वाले। अपनी बारी के लिए मैं तकरीबन आधे घंटे तक इंतजार करता रहा, और फिर आखिरकार मेरा नंबर आया। मैंने भाई से कहा, पकोड़ों का एक पत्तल लगा दो, पर उसमें कटहल और कमल ककड़ी का जायका जरूर होना चाहिए। बस फिर क्या था, तराजू पर चुने गए कुछ खास पकोड़े रखे गए, जैसे स्वाद की अदालत में मेरा हिस्सा तोला जा रहा हो। कारीगर ने तेज धार वाले चाकू से बड़े प्यार से उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, और फिर हर टुकड़ा उस खोलते तेल में छोड़ दिया, जैसे कोई किस्सा दोबारा जीने के लिए जुबान तक लौट रहा हो। कारीगर ने पीठ के पीछे रखे चिनार के पत्तों से बने डूने को
बड़ी तहजीब से उठाया और फिर उसमें गर्मा गर्म पकोड़े सजा दिए। फिर ऊपर से मसालों की एक रंगीन आतिशबाजी बरसाई गई। फिर डाली गई वो हरी चटनी जो हर स्वाद को एक किस्सा बना देती है। 90 रुपए का ये पकोड़ों से भरा डूना बड़ी मोहब्बत से मेरे हाथ में थमा दिया गया। ये है जी पकोड़े यहाँ पर, इसमें कटहल का पकोड़ा भी है और कमल ककड़ी का पकोड़ा भी है। तो सबसे पहले कटहल का पकोड़ा। हर पकोड़ा जैसे किसी मौसम की तहरीर था। कटहल का गर्म मिजाज, कमल ककड़ी की नरमी, आलू की पुरानी पहचान और पालक की सादगी, सब एक साथ जब इस बारिश में डूने में उतरे तो लगा हरिद्वार की गलियां भीगी नहीं रही थी बल्कि किसी जायके में डूब भी रही थी। उस दिन स्वाद और मौसम ने मिलकर कोई इश्क सा कर दिया था। तुंगल जी की दुकान के पास ही एक और मंजर बसा था, जहां बाएं हाथ बैठा कारीगर बारिश को जवाब देते हुए समोसे तल रहा था, तो वहीं दुकान के अंदर बैठा दुकानदार दाएं हाथ से जायके की मेजबानी कर रहा था। कभी तीखा कभी मीठा और कभी दोनों को मिलाकर ऐसी मुलाकात करवाता था कि नाश्ता नाश्ता नहीं एक याद बन जाता। और वहीं पर मिल रही थी हरिद्वार की शान गर्मा गर्म कचौड़ी। खींच तो स्वाद की थी, लेकिन मैंने पहले उस भाई से 2 शब्द लेना जरूरी समझा, क्योंकि हरिद्वार में नाश्ता खाने से पहले कहानी सुनना भी एक रस्म है। कचौड़ी जाएगी, समोसा हो गया और साथ में जामुन। अरे वाह! और ये इधर क्या पड़ा भैया? आलू मटर की सब्जी और गुड़ का चटनी किसकी का? गुड़ की। हरी मिर्च धनिया पालक। अच्छा, और भैया टाइमिंग क्या रहती है आपकी यहाँ पे? टाइमिंग सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। अच्छा, और कचौरी सिंगल का क्या रेट है? सिंगल का ही 20 है, डबल का 40। डबल का 40। समोसा 20 रुपये का 1 पीस। गुलाब जामुन 20 का 1 पीस। समोसे और कचौड़ी की कतार चलती जा रही थी। हर डूने में आलू की सब्जी और 2 चम्मच चटनी, और इसी स्वाद को बार बार तराशा जा रहा था। फुर्सत में बैठे उस भाई से मैंने बस इतना कहा, एक कचौड़ी दे दो, तो उसने चिनार के पत्ते से बने डूने में कचौड़ी को बड़े ही सलीके से तोड़ा। फिर उस पर डाली आलू की वो गरम सब्जी जिसमें हींग की खुशबू जैसे पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। फिर आई गुड़ की मीठी चटनी और पुदीने की वो हरियाली जो जायके में ठंडक सी घोल देती है। 20 रुपए का वो पत्ता जब हाथ में आया और पहली ही बाइट में हींग ने जुबान को छुआ तो ऐसा लगा जैसे स्वाद नहीं, हरिद्वार की गलियां आंखों के सामने उतर आई हों। विष्णु घाट से बड़ा बाजार की ओर बढ़ रहा था कि एक मोड़ पर भीड़ ने कदम रोक लिए। लाल बोर्ड तले प्राचीन मथुरा जी का प्रसिद्ध पेड़ा हिंदी और बंगला में लिखा चमक रहा था, और अंदर एक कारीगर खालिस दूध की रबड़ी को छोटी कटोरियों में परोस रहा था, जैसे रात की रोशनी को कटोरी में कैद कर दिया गया हो। दुकान के बाहर सावन की जान, मालपूड़े और गुलाब जामुन चाशनी में भीगते हुए अपनी मोहब्बत बयां कर रहे थे। कुछ स्वाद पर्दे की ओट में चुपचाप महक रहे थे। नारंगी टी शर्ट पहने दुकानदार से मैंने पूछा, इतनी मिठास कहाँ से लाते हो? भैया हमारा मेन फेमस जो मथुरा जी का पेड़ा है, लाल वाला। अच्छा। हाँ जी, ये वाइट वाला कलाकंद है। अच्छा, ये लाल वाला कलाकंद है। कलाकंद। हाँ जी, लाल वाला। हाँ ओके। ये हमारा मिल्क केक है, स्पेशल मिल्क केक। स्पेशल मिल्क हाँ जी, जो स्पेशल बिल्कुल सेम आपको यही मिल्क केक सेम बिल्कुल बीकानेर पे मिलेगा जो राजस्थान में मिल रहा है। अच्छा। सेम वही। हाँ जी, क्या वही खासियत, जायकेदार। मतलब क्या इसमें, मतलब कुछ? ये भैया ये प्योर सबसे बड़ी बात क्या है, ये प्योर सिर्फ दूध का है। इसके अंदर ना तो कोई सूजी लगी हुई है, ना कोई मैदा लगा हुआ है, ना कोई अच्छा, अरारोट लगा हुआ ओके। और भैया ये है। बेसन का लड्डू है भैया। और भैया ये पर्दे के पीछे जो जायके छुपा रखे हैं, ये जान सकता हूँ ये कौन कौन से हैं? बस नाम लिया था मिठास का। यश भाई ने पर्दा हटाया और जायके सामने आ गए।
वाइट बर्फी है भैया। अच्छा। ये हमारा वाइट पेड़ा है मलाई वाला। ओके, ये हमारे ये सोन पापड़ी। सोन पापड़ी। अच्छा, और इधर यही वाले ये वो लाल पेड़े हैं सारे। वही लाल पेड़े सारे सारे रिपीट रिपीट है। है। वाह, और देख पा रहा हूँ भैया बारिश हो रही है और मालपुड़ा भी रखा हुआ है यहाँ पे है। भैया वो तो खत्म हो गया, अभी दोबारा से बन के आने वाले हैं। अच्छा, यहाँ लाल पेड़ा सिर्फ बिकता नहीं, हर बार ताज़ा बनकर जैसे फिर से जिंदा हो जाता है, जैसे मिठास की सांसें कभी थमती ही नहीं। मैंने यश भाई से कहा, भाई एक कटोरे में जरा सी रबड़ी दे दो, और कुछ ही पलों में मिट्टी के प्याले में वो रबड़ी आई और ऊपर से छींटा गया पिस्ता, जैसे चुपचाप रखी रबड़ी पर हरे रंग की एक मुस्कान बिखर गई हो। और साथ ही मैंने लाल पेड़े और मिल्क केक का एक एक टुकड़ा भी ले लिया। ये है जी यहाँ की मथुरा वालों की स्पेशल रबड़ी, इसको ट्राई करते हैं। एकदम से फ्रेश और खालस दूध की बनी। वाह, और ये है इनका स्पेशल मिल्क केक, और इनके पास कारीगर भी जयपुर का है, और ये यहाँ का स्पेशल मथुरा वाला पेड़ा। हर कोर ऐसा लगा जैसे किसी पुराने खत को मीठा करके जुबान पर रख दिया गया हो। सुबह से जायके तो काफी चखलिए थे, बारिश के मौसम ने स्वाद को और गहरा कर दिया था, पर मन में एक ख्याल उभरा, क्यों ना हरिद्वार के धार्मिक रंगों को भी छू लिया जाए। बड़ा बाजार के एक कोने में एक 100 साल पुरानी दुकान मिली, करम सिंह अमर सिंह। किताबों का वो खजाना जहां मिलती है वो धार्मिक पुस्तकें जो और कहीं नहीं मिलती। और यही मुलाकात हुई रामिंदर सिंह जी से, जिनके साथ मेरी मुलायम सी गुफ्तगू ने पुरानी यादों के पन्ने खोल दिए। ਇਹ दुकान कितनी पुरानी है? मैं की दसा, मेरे जन्म तो पहले दी है। अच्छा जी, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਜੀ? मेरा जन्म 75 साल का हो गया जी। मेरा जन्म जड़ा है 49 का है। 49 ਦਾ। अच्छा, और साढ़े बाबा जी आए सी जी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ जी। 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा जी ਹਰਿਦੁਆਰ। जी। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ। अच्छा जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, अच्छा जी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਇਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਹੈ जी। जो ਅਸੀਂ ਅੱਜ खा रहे हैं। मैंने रामिंदर सिंह जी से पूछा, क्या सच में यहाँ हर पुरानी से पुरानी धार्मिक किताब मिल जाती है? कोशिश होती है मैं सब मंगा के रखा, अच्छा हर प्रकार की धार्मिक किताब जी हिंदी दे विच, जी। उर्दू दे विच, अच्छा जी। गुरमुखी दे विच, ओके। धार्मिक किताबां सारियां हैं। रामिंदर जी हल्के से मुस्कुराए, जरा उठे और ऊपर की ओर इशारा करते हुए बोले, आइए धर्म के असली बीज दिखाता हूं। पहले उन्होंने ऋग्वेद निकाला, फिर सामवेद और फिर यजुर्वेद। संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में अवेलेबल था। जब वो ग्रंथ उनके हाथों से निकलकर मेरे सामने आए तो लगा जैसे शब्दों में पूरा संसार समाया हो और मैं पहली बार वेदों के दर्शन कर रहा था। एक ऐसी मुलाकात जो सिर्फ किताबों से नहीं, पहचान से थी। सुंदरकांड। सुंदरकांड अरे वाह, क्या बात है। मोटे मोटे अक्षर अच्छा, अरे वाह। और एरे च सब कुछ है। हनुमान चालीसा, पूरा संकट मोचन, बजरंग बाण, आरती। एक लाल किताब का जिक्र बहुत सुना था मैंने, तो सादगी से सरदार जी से पूछा, क्या आपके पास है वो? वो मुस्कुराए और धीरे से बोले, बेटा यहाँ तो सबसे पुरानी लाल किताब भी धूल समेटे रखी है। उस जवाब में ना सिर्फ किताब बल्कि बरसों की तहजीब भी झलक रही थी। अंकल ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੀੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ? भाई मेरे पिताजी जी। मैं, मेरा बेटा, अच्छा मेरा पोता है। अच्छा जी। पढ़ रहे हैं 12 अच्छा, सत श्री अकाल ਵੀਰੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹੈਲੋ। सत श्री अकाल करते हैं, सब क्या है?
शिव महापुराण भी है, भगवत गीता, रावण संहिता। अंकल है की हुंदा? मैंने जब रावण संहिता के बारे में पूछा तो राज की तरह एक दास्तां खुली। बताया गया ये वही ग्रंथ है जो लंकापति रावण ने रचा था। तंत्र मंत्र, आयुर्वेद और ज्योतिष की गहराइयों में डूबी हुई ये किताब रावण के ज्ञान का वो दर्पण था जिसमें तंत्र से लेकर तारों तक की समझ बसती थी। ऐसा लगा मानो रावण सिर्फ राक्षस नहीं, एक ऋषि भी था जो ज्ञान को आग में पकाकर शब्दों में ढाल गया था। ਰਾਵਣ ਦੇ 10 ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। अच्छा जी, ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਸੀ जी 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 ਉਸ जी। ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, ਇਸਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। क्या बात है, क्या बात है। 18 ਪੁਰਾਣਾ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, अच्छा वो 18 पुराना है, 18 ਪੁਰਾਣ हिंदी दे। इंग्लिश अच्छा इंग्लिश पुराण है। इंग्लिश के पुराण है। ये रामायण भी मैं देख रहे हैं अंकल, रामायण भी पढ़े थे हैं। अच्छा 6 शास्त्र। अरे वाह अंकल, मैंने एक चीज़ दसो, किसी ने हरिद्वार तो इलावा कोई बाहर बैठा है, कोई बुक मंगवानी होवे तो तुसी भेज देने हो? जे वो फोन करेगा जी तो मैं ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗਾ, ਭੇਜ ਅੱਛਾ, ਦਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬੜੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਓਕੇ। WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ अंकल मैंने नंबर बोलो व्हाट्सएप वाला थोड़ा। 9837202403 ਇੱਕ ਅੱਛਾ। ਨੰਬਰ, ਦੂਜਾ 9837112154 इतो ऑनलाइन डिलीवरी हो जाती, पेमेंट गूगल पे के थ्रू ले लेते गूगल पे ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ज्योतिष ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਅੱਛਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ, कोई पुरानी तो पुरानी ज्योतिष की किताब ਸਾਰੀਆਂ दिखाओ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਨ ज्योतिष ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ज्योतिष ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। अच्छा ये सारा ज्योतिष का, ਇਹ ਉੱਪਰ ਚਾਰੋਂ ਖਾਣੇ ज्योतिष ਦੇ, मतलब पुरानी तो पुरानी ज्योतिष की किताब मिलेगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ। अच्छा अरे वाह 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 वाह, लाइब्रेरी अंकल पूरी ਤੁਹਾਡੀ, वाह क्या बात है। सरदार जी ने मुझे 150 साल पुरानी वो भागवत गीता दिखाई जो कभी लाहौर में छपा करती थी। तो जैसे वक्त पलट गया, पहली बार इतनी प्राचीन गीता को छूते हुए दिल में श्रद्धा की एक नरम लहर दौड़ गई। इस दुकान में मैंने ना जाने कितनी ही सदियों से सोई हुई किताबों को देखा, कुछ खरीदी भी, पर सबसे कीमती तो वो वक्त था जो रामिंदर जी ने बड़े ही दिल से मुझे दिया। हर किताब, हर पन्ना जैसे किसी कहानी का हिस्सा था। और इसी के साथ मैंने हरिद्वार के जायकों और जिक्रों से भरी इस यात्रा को विराम दिया। कैसा लगा आपको ये धारावाहिक सफर, जरूर बताइएगा। और अंत में बस एक ही बात, जय श्री महाकाल।